हेलो दोस्तों, आज देखते हैं हम लोग जहांगीर के बारे में। यह एकदम फिल्म की कहानी की तरह है, यह कहानी की तरह भी याद हो जाएगा। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद मुगल वंश का अगला शासक जो होता है वो जहांगीर होता है। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। एक बार अकबर शेख सलीम चिश्ती के दरगाह पर सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के दरगाह पर गए थे और मन्नत मांगे थे, तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो उनका नाम यह सलीम रखें। अकबर इनका अपने पुत्र का नाम सलीम रखें। सलीम यानी जहांगीर, इनका जो शासन का जो समय था वो 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक इनका शासन होता है जहांगीर का। जहांगीर एक बार नौरोज त्यौहार के दिन एक नूरजहां को देखते हैं और उनको वह पसंद करने लगते हैं और बोलते हैं विवाह करने के लिए। तो नूरजहां एक विधवा थी और उनको वो बोलते हैं विवाह करने के लिए। तो नूरजहां यह ऑफर क्यों छोड़ेगी, ये बोलती है ये ऑफर कैसे मिलेगा, तो वो विवाह के लिए राजी होती है और इन दोनों में विवाह हो जाता है नूरजहां और जहांगीर के साथ। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर को न्याय की जो जंजीर था, यह न्याय की जंजीर वो सोने की बनी थी, सोने की। यमुना नदी के तट पर यह आगरा के किले यमुना नदी के तट पर था, लगा हुआ था, पत्थर के खंभे पर लटका हुआ था यह जंजीर जो सोने की बनी थी। तो जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। अब देखते हैं भैरावल का मैदान। भैरावल का मैदान जो है, भैरावल का मैदान जहांगीर के बड़ा पुत्र होता है खुसरो। जहांगीर के बड़ा पुत्र होता है खुसरो। खुसरो विद्रोह करने लगता है। विद्रोह क्यों करता है खुसरो, समझिए। अब जहांगीर जो है बहुत समय के बाद वो राजा बनता है और बहुत समय, क्योंकि अकबर बहुत लंबा शासन करता है। अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर शासन करता है। तो बहुत उम्र के बाद वो जहांगीर अपने गद्दी पर बैठता है, शासन शुरू करता है। तो इसका जो पुत्र है जहांगीर का पुत्र खुसरो, वो देखता है कि जब यह इस उम्र में, ये मेरे पिताजी इस उम्र में शासन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 20-25 साल और शासन करेंगे और तब तक हम तो बूढ़े हो जाएंगे। खुसरो सोच रहे हैं तब तक हम तो बूढ़े हो जाएंगे। तो यह विद्रोह करने लगता है अपने पिता के विरुद्ध। तो अब विद्रोही रूप को देखते हुए जहांगीर इनको नजरबंद कर देते हैं, लेकिन वो वहां से भाग जाता है। और भागने के बाद सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव के पास वो चले जाते हैं और गुरु अर्जुन देव उनको आशीर्वाद देते हैं। और कुछ समय बाद वहीं से खुसरो वहीं से रणनीति बनाने लगता है अपने पिता के विरुद्ध। तब तक जहांगीर का सेना तब तक वहां से पीछा करते हुए गया रहता है जहांगीर का सेना और जहांगीर का सेना इधर से गया रहता है। उधर वो खुसरो अपना सेना बना चुका होता है और इन दोनों के बीच जालंधर के निकट भैरावल में युद्ध होता है। और इस युद्ध में जालंधर के निकट यहाँ पर भैरावल में युद्ध होता है 1606 ईस्वी में। और इस युद्ध में जहांगीर विजयी हो जाता है और विजय होने के बाद जहांगीर बोलते हैं सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव को कि मैं राजा तो मैं हूँ, आप क्यों इनको आशीर्वाद दिए, मेरे विद्रोही पुत्र को आशीर्वाद क्यों दिए, आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, नहीं तो आपको सजा मिलेगी। तो गुरु अर्जुन देव जुर्माना भरने से मना कर देते हैं, तो जहांगीर उनको फांसी की सजा दे देता है और खुसरो को फिर से नजरबंद कर देते हैं जहांगीर खुसरो को नजरबंद कर देते हैं। लेकिन कुछ वर्षों बाद, एक साल बाद वहां से भाग जाता है खुसरो, वहां से फिर से भाग जाता है। और भागने के बाद इस बार जहांगीर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद जहांगीर गुस्सा होने के बाद खुसरो का दोनों आंख निकलवा देता है और अंधा करके कैद में डाल देता है। अब कैद में डालने के बाद कुछ समय बीतने के बाद शाहजहां, जो उसका भाई था, खुसरो का भाई शाहजहां, ऐसा जिसे हम खुर्रम के नाम से जानते हैं, खुर्रम का ही नाम शाहजहां होता है। तो शाहजहां देखते हैं कि जहांगीर के मृत्यु के बाद, यानी अपने पिता की मृत्यु के बाद देखता है कि ये तो मेरा बड़ा भाई है, खुसरो मेरा बड़ा भाई है। शाहजहां सोचता है कि खुसरो तो मेरा बड़ा भाई है। तो जहांगीर की मृत्यु के बाद खुसरो राजा बनने का चेष्टा करेगा। तो शाहजहां क्या करता है कि जेल में ही कैदियों से
कैदियों से उसका गला घोटकर हत्या करा देता है खुसरो का। तो इस तरह से खुसरो का कहानी खत्म हो जाता है। भारावल का युद्ध हम लोग देख लिए, भारावल का मैदान में 1606 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद देख लेते हैं अहमदनगर का वजीर। अहमदनगर यह दक्षिण भारत में पड़ता है। अहमदनगर यह दक्षिण भारत में पड़ता है और दक्षिण भारत में इधर इस साइड में दक्षिण भारत में पड़ता है। तो अहमदनगर का वजीर होता है मलिक अंबर, और मलिक जो अंबर होते हैं वो बहुत ही शक्तिशाली शासक के रूप में जाने जाते हैं। अब इनको पराजित करने के लिए जहांगीर अपने पुत्र खुर्रम को भेजते हैं, और खुर्रम को भेजते हैं मलिक अंबर को पराजित करने के लिए, और मलिक अंबर को पराजित कर देते हैं। पराजित करने के बाद जहांगीर बहुत ही खुश होता है और खुशी से खुश होकर वो खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दे देता है। तो शाहजहां की उपाधि मिल जाता है खुर्रम को। यह अहमदनगर का वजीर जो होता है मलिक अंबर। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग मेवाड़ का विजय। मेवाड़ का विजय देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अब उन दोनों के बीच के युद्ध के बाद उसमें तो हालांकि अकबर विजयी हो जाता है, लेकिन अब पूरा मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़ में ही शासन करता है अकबर। और यहाँ पर मेवाड़ क्षेत्र में महाराणा प्रताप का पुत्र होता है अमर सिंह। महाराणा प्रताप का पुत्र होता है अमर सिंह, और यह अकबर का पुत्र होता है जहांगीर। तो अब क्या करता है कि जहांगीर अपने पुत्र यानी ये अपने पुत्र खुर्रम को यानी शाहजहां को भेजते हैं, शाहजहां को भेजते हैं या अमर सिंह से युद्ध करने के लिए। और इसमें दोनों के बीच अमर सिंह और शाहजहां के बीच युद्ध होता है। बाद में इन दोनों में संधि हो जाता है। दोनों में क्या हो जाता है? संधि हो जाता है 1613 ईस्वी में। अब देख लेते हैं जहांगीर का मृत्यु हो जाता है 1627 ईस्वी में। जहांगीर की मृत्यु शाहदरा लाहौर के पास रावी नदी के तट पर इनको दफना दिया जाता है। जहांगीर को दफना दिया जाता है रावी नदी के तट पर लाहौर में। इसके बाद हम लोग देखें, ये चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी कि इसका रुचि बहुत अधिक था चित्रकला में। जहांगीर का रुचि बहुत अधिक था चित्रकला में। जहांगीर का कहना था कि अगर कोई चित्रकार कोई जीवित व्यक्ति या मृत व्यक्ति या मरा हुआ या जिंदा हुआ का अगर कोई चित्र बनाता है, अगर कोई एक चित्रकार किसी का आंख बनाता है और दूसरा चित्रकार उसका भौर बनाता है, तो मैं यह बता सकता हूं कि आंख किसने बनाई थी और भौर किसने बनाई थी। यह अपनी आत्मकथा में लिखा है, जहांगीर अपनी आत्मकथा में लिखा है। तो जहांगीर के समय को हम चित्रकला का स्वर्ण काल के रूप में जानते हैं। इसके बाद जहांगीर का मकबरा और इत्मातुद्दौला का मकबरा यह नूरजहां बनवाती है। जहांगीर का मकबरा और इत्मातुद्दौला का मकबरा कौन बनाती है? नूरजहां बनवाती है। और जहांगीर के दरबार में प्रथम अंग्रेज आया था कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में कौन अंग्रेज आया था? कैप्टन हॉकिंस। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह था हमारा जहांगीर का समय। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में शाहजहां के बारे में। धन्यवाद।